Hello everyone, welcome to electrical engineering learning. So now we can continue our lecture on diode equivalent circuit. Okay, so let us now we discuss question number 7. Question number 7 on your screen. What are the status of the three ideal diodes of the circuit shown in figure? Okay, तो आपको आइडियल डायोड्स गिवन है, थ्री डायोड्स है, उनका स्टेटस बताना है, ऑन है या ऑफ है. ओके, तो सबसे पहले तो हम सर्किट को ड्रॉ कर लेते हैं. ओके, क्वेश्चन में जो सर्किट जो हमें गिवन है उसे हम ड्रॉ करते हैं. ठीक है, दिस इज रेजिस्टेंस एंड यहाँ पर आपको गिवन है एक डायोड, देन फिर यहाँ पर गिवन है एक रेजिस्टेंस. ओके, इफ अगर यदि आपको मेरा स्पीड थोड़ा सा स्लो अगर यदि लग रहा है तो आप इसको स्पीड मोड पे जाके आप इसका स्पीड क्या कर सकते हैं, आप इंक्रीज कर सकते हैं. ओके, ठीक है, यहाँ पर भी एक डायोड लगा हुआ है, देन यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, देन फर्दर यहाँ पर एक को डायोड है, देन फिर यहाँ पर है हमारे पास एक करंट सोर्स दैट इज 5 एम्पियर का. ओके, ये 5 एम्पियर का सोर्स, ये है D3, ये है 1 ओम, ये है D1, ये है D2 एंड देन ये है 1 ओम का रेजिस्टेंस. ओके, दिस इज 1 ओम रेजिस्टेंस, दिस इज 1 ओम एंड ऑल्सो दिस इज 1 ओम एंड दिस इज 10 वोल्ट. ओके, तो ये सर्किट हमारे पास गिवन है. अब आपको तीन डायोड्स आपको गिवन है, तो तीनों डायोड्स का आपको स्टेटस आपको निकालना है. तो सबसे पहले अगर यदि आपको ये डायोड्स गिवन है तो आपके माइंड में क्या चीज़ आप सोचने वाले हैं, आप कैसे पता करेंगे कि कौन से डायोड ऑन स्टेट में है और कौन से डायोड्स ऑफ स्टेट में है. ठीक है, तो ये प्रिडिक्ट कर पाना इस तरह से तो काफ़ी मुश्किल है, बट फिर भी हम एक आइडिया लगाएंगे. देखो, ये प्लस टर्मिनल है, दिस इज प्लस टर्मिनल एंड दिस इज माइनस टर्मिनल. ठीक है, तो ये प्लस वाला डायरेक्टली अगर यदि यहाँ पर प्लस पे कनेक्ट हो रहा है, देखो ये प्लस वाला तो यहाँ पर किससे कनेक्ट हो रहा है, डायरेक्टली प्लस से. ठीक है, एंड दिस इज द माइनस वाला टर्मिनल, यहाँ पे डायरेक्ट किससे कनेक्ट हो रहा है, माइनस से. तो ये डायोड का पी होता है, ये डायोड का ऑन एन होता है. ठीक है, तो हो सकता हो कि अभी ये हमें प्रिडिक्ट हो रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि चलो प्लस वाला पी वाला पॉजिटिव से कनेक्ट है, नेगेटिव वाला नेगेटिव से, तो हो सकता है डायोड D1 ऑन हो. ठीक है, ऐसे ही हम डायोड डी पर भी देखते हैं, यहाँ पर पी है, यहाँ पर एन है. अब यहाँ पर पॉजिटिव है तो हो सकता है पी वाला पॉजिटिव से कनेक्ट है और ये जो एन वाला इधर किसी न किसी पॉइंट से यहाँ पर कनेक्टेड होगा. ठीक है, अभी हमें ये भी नहीं पता, तो हो सकता है चलो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो हो सकता है ये डायोड हम क्या कंसिडर करके चलेंगे, हम इसको ऑन कंसिडर करके चलते हैं. ठीक है, अब दिस इज द डायोड नंबर D3. ठीक है, ये जो डायोड नंबर D3 है, अब देखो यहाँ से 5 एम्पियर का सोर्स आ रहा है, तो 5 एम्पियर करंट अगर यदि यहाँ से 5 एम्पियर करंट आएगा तो 5 एम्पियर करंट कितनी पाथ्स में जाना चाहिए, आगे जाके दो पाथ्स में जाना चाहिए. एक तो इधर जाएगा और एक इधर भी आना चाहिए, डायोड में भी तो आना चाहिए. अब अगर यदि मान लो डायोड में अगर यदि करंट आता है तो डायोड में ये वाला टर्मिनल एन है, ये वाला टर्मिनल पी है, तो डायोड में जो करंट है वो एन टू पी हो जाएगा, और एन टू पी होगा मतलब डायोड क्या हो जाएगा, डायोड तो ऑफ हो जाएगा. ठीक है, डायोड में जो करंट एन टू पी गया, इसका मतलब क्या हो गया, डायोड क्या हो जाना चाहिए, डायोड तो ऑफ हो जाना चाहिए. ठीक है, तो अब हम क्या कंसिडर करके चलते हैं, हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि जो डायोड D1 और जो D2 है उन दोनों को तो हम ऑन कंसिडर करके चलते हैं, लेकिन जो डायोड D3 है हम उसको ऐसा कंसिडर करके चल रहे हैं कि ऑफ है. ये ऐसा हम मान के चल रहे हैं, ऐसा हम प्रिडिक्ट, ऐसा हम सोच रहे हैं. ठीक है, चलो तो सर्किट को ड्रॉ कर लो. तो सर्किट को हम ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, तो दिस इज 10. ठीक है, अब आपको ध्यान रखना, आपने डायोड इसको आपने ऑन कंसिडर करके चल रहे हैं ना, हम इसको अभी हम इसको ऑन जैसा बना देंगे. ठीक है, देन फिर आफ्टर यहाँ पर, देन फिर रेजिस्टेंस, देन फिर ये डायोड D3. जल्दबाजी ना करें आप, डायोड क्योंकि एक कॉन्सेप्ट विजुअल टॉपिक है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सोचना होगा, और अगर यदि आप इसको नेटवर्क थ्योरी के जस्ट बाद में पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, और बहुत एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अच्छा टॉपिक है, तो आपको ये
पढ़ना चाहिए, इससे आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सभी स्टूडेंट के लिए एक अच्छा सब्जेक्ट है, बेसिक जैसा सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। चलो, और यहाँ पर एक हमारे पास में क्या लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस भी हमारे पास में लगा हुआ है, ठीक है। ये 1 ओम का है, ठीक है। अब आप देखो, मैं इसमें हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये तो पी टर्मिनल है एंड दिस इज एन टर्मिनल। यहाँ पर भी ये पी टर्मिनल था, ये एन टर्मिनल था। अब इन दोनों डायोड को तो आपने ऑन कंसिडर किया है, तो ये मैंने इसको शॉर्ट कर दिया, ये मैंने इसको शॉर्ट कर दिया, ठीक है। इसको आपने ऑफ कंसिडर किया, मतलब यहाँ पर तो एन था डायोड का, देखो ये एन है ऊपर वाला, और नीचे कौन सा है, ये पी वाला है, ठीक है ना। इसको आप क्या कंसिडर करके चल रहे हो, ऑफ कंसिडर करके चल रहे हैं, ठीक है। और जब भी कोई डायोड को ऑफ कंसिडर करके चलते हैं तो नेगेटिव वाला किससे कनेक्ट होता है, पॉजिटिव से, और पॉजिटिव वाला किससे कनेक्ट होता है, नेगेटिव से। मतलब इसके अक्रॉस जो VD3, मैं वोल्टेज क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, VD3, ठीक है, कुछ इस तरह से। चलो, अब हम इसके अंदर कुछ करंट भी कंसिडर कर लें। तो देखो करंट आपको कैसे कंसिडर करना होगा, चलो अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप इसके अंदर कैसे फाइंड आउट करेंगे करंट को, ठीक है। चलो, तो अब हम फाइंड आउट करते हैं। तो आप देखो यहाँ से लगा कर तो यहाँ तक शॉर्ट सर्किट पाते, देखो ये शॉर्ट सर्किट पाते ना। तो देखो ये शॉर्ट हो गया, पूरा शॉर्ट है, देखो ये शॉर्ट सर्किट पाते, लेकिन शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज जीरो होता है लेकिन करंट होता है। तो हम यहाँ पर क्या कंसिडर करके चलेंगे, करंट ऊपर से नीचे आ रहा होगा। अब ये डायोड 1 है तो इसमें करंट मैं I1 मान रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ से लगा के यहाँ तक डायोड अपना कौन सा है, D2। तो D2 डायोड को आपने ऑन कंसिडर किया, तो करंट कहाँ से कहाँ तक फ्लो होना चाहिए, P2N। डायोड जब भी ऑन होता है तो करंट P2N फ्लो होता है। तो इसमें मैं कौन सा करंट कंसिडर करने वाला हूँ यहाँ पर, I2 करंट। और कहाँ से कहाँ तक जाएगा वो, P से लगा के किधर जाने वाला है वो, N की तरफ, ठीक है। चलो, तो ये P2N हमने कंसिडर कर लिया। अब आप देखो इस सर्किट में और भी चीज़ बना लो। अब देखो इधर से 5 एम्पियर करंट आएगा, 5 एम्पियर आएगा। अब इसको तो आपने ऑफ कंसिडर कर लिया, तो यहाँ पे करंट कितना जाना चाहिए, 0 एम्पियर। तो फिर 5 एम्पियर कहाँ निकल जाएगा, यहाँ पर। ये 5 एम्पियर करंट आ गया आपका, दिस इज द 5 एम्पियर करंट। अब वो 5 एम्पियर और ये 5 एम्पियर इधर से आएगा, और I2। अब देखो ये शॉर्ट हो गया, तो ये 1 ओम के पास भी कितना करंट जाएगा, 0 जाएगा ना, क्योंकि कर दी मान लो ये P और ये N वाला इसको शॉर्ट कर देगा, तो यहाँ पर कितना नजर आएगा मुझे, 0 वोल्ट, ठीक है ना। तो इसमें करंट कितना जा रहा होगा, 0 एम्पियर, ठीक है। तो उससे कोई मतलब नहीं। तो ये इधर से आया I2 और इधर से आया 5, और I2 + 5 दोनों मिल जाएंगे तो कितना हो जाएगा, दिस इज I2 + 5, ठीक है ना। तो ये I2 + 5 हो गया, ठीक है। चलो, तो अब हम क्या लगा लेते हैं इसके अंदर, अब हम KVL KCL यहाँ पर लगा के देखते हैं, और हम आसानी से इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो चलो, तो सबसे पहले तो आप मुझे बताओ, ये पाथ शॉर्ट है, तो शॉर्ट सर्किट पाथ में वोल्टेज कितना होता है, 0 वोल्ट है। तो मुझे बताओ फिर यहाँ पर भी कितना नजर आएगा मुझे, 0 वोल्ट, 0 वोल्ट दिखेगा। अब इस ब्रांच में आपको यहाँ पर एक करंट निकालना है, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो आप मुझे बताओ करंट कैसे निकालेंगे, 10 - 0 / 1, 10 - 0 / 1, दैट इज 10 - 0 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस का 1 है, तो इक्वल टू करंट कितना आ गया, दैट इज 10 एम्पियर। मतलब ये जो करंट है ये कितना है, ये 10 एम्पियर का करंट जा रहा है। यहाँ से कितना करंट जा रहा है, 10 एम्पियर। अब ये तो 10 एम्पियर करंट हो गया, इसका मतलब क्या, जो 10 एम्पियर करंट है वो दो पाथ में डिवाइड होगा, I1 में और I2 में। तो जो 10 एम्पियर करंट है वो कितने पाथ में डिवाइड हो रहा है, I1 + I2, ठीक है। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर हम लगा सकते हैं क्या, यहाँ पर हम लगा सकते हैं एक KVL, ठीक है। तो चलो KVL लगा लो, ये वाले लूप में आप KVL लगा लो। चलो, तो चलो KVL कैसे लगाने वाले हैं हम। तो सबसे पहले स्टार्ट करो, यहाँ से मैं चलना स्टार्ट करता हूँ नीचे से ऊपर। तो पहले कौन आया, 0 वोल्ट, तो ठीक है 0 वोल्ट, क्योंकि शॉर्ट सर्किट है तो 0 प्लस इस PN के पास में भी कितना दिखेगा, 0 वोल्ट। देखो ये 0 वोल्ट है, यहाँ पे तो 0 था, यहाँ पे भी 0, तो प्लस का 0, देन फिर प्लस। देखो नीचे आ रहे हैं, इसमें भी करंट कहाँ आ रहा है, देखो एरो नीचे बना हुआ है, मतलब प्लस से माइनस की तरफ। तो पहले प्लस आया तो 1 ओम में प्लस, उसमें करंट कितना जा रहा है, I2 + 5 इक्वल टू कितना, 0। तो कितना आएगा ये, I2 + 5 इक्वल टू कितना, 0। तो I2 का वैल्यू कितना आ गया, दैट इज -5 एम्पियर। तो I2 का वैल्यू कितना आया, दैट इज -5 एम्पियर, ठीक है। कितना आया, दैट इज -5 एम्पियर आ गया। किसका वैल्यू है ये I2 का वैल्यू है।
अब इस I2 का वैल्यू माइनस का 5 एम्पियर यहाँ रखो, तो दैट इज 10 इक्वल टू I1 माइनस का 5, तो I1 का वैल्यू कितना आ गया, दैट इज 15 एम्पियर। तो I1 का जो वैल्यू आया कितना आया, दैट इज 15 एम्पियर। और जो करंट आ रहा है 15 एम्पियर कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव डायरेक्शन है। इसका मतलब क्या है कि जो D1 है वो क्या है, ऑन है। अरे ऑन होगा ना, क्योंकि करंट P2N है, पॉजिटिव है, मतलब क्या हो गया, D1 तो क्या आ गया आपके पास में, ऑन आ गया। चलो अच्छी बात है। लेकिन हमारे पास में बुरी बात क्या हो गई, जो I2 करंट निकाला था वो कितना आ गया, माइनस का 5 एम्पियर। देखो I2 जो करंट है वो कितना आ गया, माइनस का 5 एम्पियर। लेकिन आपने करंट को P2N कंसिडर किया, P2N मतलब I2 का वैल्यू क्या आना था, पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव। इसका मतलब जो हमारा जो एजम्पशन है क्या हो गया, रॉन्ग एजम्पशन, रॉन्ग एजम्पशन हुआ, ठीक है ना। रॉन्ग एजम्पशन हुआ, क्यों रॉन्ग एजम्पशन हुआ, क्योंकि करंट तो पॉजिटिव आना था लेकिन यहाँ पर नेगेटिव आ गया। इसका मतलब जो आप डायोड D2 को आप ऑन बोल रहे थे, वो डायोड D2 क्या है, ऑफ है। क्या आ गया, ऑफ हो गया। लेकिन डायोड D1 क्या है आपके पास, ऑन कंडीशन में है, लेकिन डायोड D2 क्या आ गया आपके पास, ऑफ आ गया, ठीक है। चलो, तो D1 और D2 में से तो आपको पता चल गया कि ऑफ है। अब हम यहाँ पर देखते हैं D3 वाले को देख लेते हैं। तो D3 वाले में क्या होगा बताओ मुझे। तो D3 वाले में आपको देखना होगा, इसके अक्रॉस देखो, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। अगर यदि आपको इसके पास वोल्टेज निकालना है, इसका मतलब कि आप इस 1 ओम के पास में वोल्टेज निकाल लो, क्योंकि देखो ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है, और यही का यही प्लस सामने दिखाई देगा, यही का यही माइनस सामने दिखाई देगा। अगर यदि जो Vd का जो वैल्यू है हम फाइंड आउट कर लेते हैं पहले, तो कितना आ रहा है। चलो, तो Vd का वैल्यू निकालेंगे, तो Vd किसके बराबर है, 1 इंटू I2 प्लस 5। तो Vd3 किसके बराबर है, Vd3 इज इक्वल टू, दिस इज द 1 ओम, 1 इंटू I2 प्लस 5 के बराबर। तो Vd3 में जो I2 का जो वैल्यू है वो कितना है, माइनस का 5, तो देट इज माइनस का 5 प्लस का 5, देट इज Vd3 का वैल्यू आ गया, वो कितना आ गया, 0 वोल्ट आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर यदि किसी भी डायोड को आपको, जब नेगेटिव वाला पॉजिटिव से कनेक्ट है, जब पॉजिटिव वाला नेगेटिव से कनेक्ट होता है, मतलब Vd3 की जो वैल्यू होना चाहिए वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, 0 वोल्ट से। समझ में आ रहा है आपको, जो Vd3 की जो वैल्यू है वो किससे ग्रेटर देन होना चाहिए, 0 वोल्ट से क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन वो होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ, जो यहाँ पर जो वोल्टेज जो Vd3 है वो कितना आ रहा है यहाँ पर, वो तो 0 वोल्ट आ रहा है, मतलब ग्रेटर देन होना चाहिए, इक्वल टू भी हो गया तो भी क्या आएगा, यहाँ पर जो डायोड जो रहेगा वो ऑफ है। तो देखो Vd3 का वैल्यू 0 आ गया, तो Vd3 या तो 0 के इक्वल है या 0 से ग्रेटर होगा, मतलब Vd3 क्या है, ऑफ है। मतलब ये वाला एजम्पशन भी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। लेकिन अभी D2 वाला एजम्पशन हमारा क्या आ रहा है, हमने तो ऑन कंसिडर किया था, लेकिन क्या आ रहा है, हमारा ऑफ आ रहा है, ठीक है ना। तो ये दो एजम्पशन तो हमारे करेक्ट हुए, लेकिन ये वाला एजम्पशन हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। चलो, तो अब इसके लिए हमें फिर से जो डायोड, अगर यदि आपने इसको ऑन कंसिडर किया था तो आपको इसको क्या कंसिडर करना पड़ेगा, ऑफ कंसिडर करना पड़ेगा, और फिर से सर्किट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो, तो हम फिर से इसको क्या कंसिडर करते हैं, ऑफ। तो सर्किट को फिर से रीड्रॉ करो, यहाँ पर फिर से रीड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलो हम रीड्रॉ करते हैं। चलो, तो ये हम रीड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज द रेजिस्टेंस, और यहाँ से लगाकर यहाँ तक, ठीक है। दिस इज द रेजिस्टेंस एंड दिस इज द हमारा डायोड, ये यहाँ पर भी लगा हुआ है डायोड, एंड दिस इज द 5 एम्पियर सोर्स, ओके, 5 एम्पियर सोर्स, एंड दिस इज 1 ओम, एंड दिस इज 1 ओम, दिस इज 10 वोल्ट प्लस माइनस, ठीक है। अब इसको तो आपने क्या कंसिडर किया है, यहाँ पर हम अभी एक और रेजिस्टेंस लगा देते हैं, देन फिर हम बात करने वाले हैं। ये भी कितना है हमारे पास, 1 ओम, ठीक है ना। अब आप देखिए जरा,
इसको तो आपने ऑन कंसिडर किया था, तो ये तो P है कि N है, तो यहाँ पर आपने ऑन कंसिडर किया था। इसको तो हमने ऑफ कंसिडर किया, तो यहाँ पर N था, यहाँ पर P था। अगेन अगर यदि ये ऑफ है तो N को प्लस से कनेक्ट करना पड़ेगा, P को माइनस से, मतलब ये ऑफ था तो N को पॉजिटिव से, P को नेगेटिव से, और यहाँ पर हम कौन सा वोल्टेज फाइंड आउट करने वाले, VD3। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर क्या कंडीशन है। अब ये पहले ऑन था, अब इसको ऑफ बनाना है, तो इसको ऑफ बनाना मतलब इसको मैंने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। तो इधर वाला सीधा तो P है, इधर वाला क्या है, N है। ठीक है, चलो तो अब हम सर्किट में क्या क्या चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सर्किट में अब हमको फिर से सारी चीज़ें हमें देखना पड़ेगा। तो देखो जरा क्या क्या चेंजेस आ गया हमारे सर्किट में। अब देखो जरा, सबसे पहले तो अगर यदि ये ऑफ है तो इसको ऑफ होने की क्या कंडीशन है, तो इसको ऑफ होने की कंडीशन एक ही है कि जो VD3 है वो या तो 0 से के इक्वल हो या ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो VD3 क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ये कंडीशन आनी चाहिए। अगर यदि ये दोनों बार सही आ गया मतलब हमारा एजम्पशन क्या है, सही है। चलो इसको ऑन होने की कंडीशन क्या है, इसको ऑन होने की एक ही कंडीशन है कि जो डायोड में जो करंट है वो P2N फ्लो हो। ठीक है, तो P2N अभी देखेंगे, मतलब ये जो करंट है हमारा कौन सा करंट था, इसको हमने कौन सा करंट माना था, I1 करंट P2N आना चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है, अभी ये भी देखते हैं हम। अब चलो तो अब इसको सर्किट को हम सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो जरा, शॉर्ट सर्किट पाथ है तो शॉर्ट सर्किट पाथ में वोल्टेज कितना होता है, 0, तो मतलब यहाँ पे भी कितना वोल्ट है, 0 वोल्ट है। ठीक है, चलो तो 0 वोल्ट हो गया। तो अब जरा इसको सोल्व करते हैं, और सोल्व करने के बाद, सोल्व करने से पहले यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर भी एक करंट हम बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करंट बनाएंगे, अब इधर क्या करंट आप बना लेते हैं। चलो तो ये तो ओपन हो गया, अब ये ऑफ है तो ओपन हो जाएगा, तो इसमें तो कोई करंट नहीं जाएगा, तो 1 ओम में कुछ ना कुछ करंट होगा। तो 1 ओम में क्या करंट कंसीडर कर लें आप, आई करंट। कौन सा करंट कंसीडर कर लेता हूँ मैं, आई। और यहाँ पर कौन सा करंट है, I1। और ये तो इसमें तो कितना करंट जाएगा, 0, और इधर से कितना करंट आएगा, 5। हमारा ये 5 आ रहा है, 5 एम्पियर। और ये I+5 मिलके यहाँ पर कितना बना लेंगे, दैट इज I+5, दोनों मिलके इसमें कितना जाएंगे, I+5। चलो तो अब यहाँ पर नोड लगाते हैं, तो दैट इज 10 - 0 वोल्ट डिवाइडेड बाई 1। 10 - 0 वोल्ट डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 10 एम्पियर। कितना करंट आ गया, 10 एम्पियर। मतलब यहाँ से कितना करंट जा रहा है, दैट इज 10 एम्पियर। कितना करंट जाएगा, दैट इज 10 एम्पियर। अब आप मुझे बताओ, ये 10 एम्पियर है, तो 10 एम्पियर करंट कितने पाथ में डिवाइड हो रहा है, I1 में और I में। I1 और I में दो पाथ में डिवाइड हो रहा है, तो I1 प्लस I। ठीक है, I1 प्लस I में आपको डिवाइड हुआ करंट। ठीक है, चलो तो ये इक्वेशन हमने क्या कंसिडर कर ली, फर्स्ट। अब देखो जरा, यहाँ पर इस लूप में एक KVL लगा लेते हैं, इस लूप में एक KVL लगा लो जरा, इस लूप में एक KVL लगा लेते हैं। ठीक है, इस लूप में KVL। तो देखो सबसे पहले तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, KVL लगाने वाले हम। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो, ये शॉर्ट सर्किट पाथ है तो वोल्टेज कितना है, 0। तो चलो 0, देन फिर प्लस, करंट हमेशा प्लस से माइनस की ओर जाएगा रेजिस्टेंस में, तो प्लस पे 1 × I, तो देट इज 1 × I। देन फिर प्लस से माइनस की ओर करंट जा रहा है, मतलब प्लस पे एंटर हुआ, कितना हुआ, I+5 × 1, देट इज I+5 इंटू कितना 1, इक्वल टू कितना आएगा, पूरा पाथ कंप्लीट हो गया तो इक्वल टू कितना, 0। तो I+5 इक्वल टू 0, देट इज 2I इक्वल टू 5 को इधर लाएंगे तो काय का हो जाएगा ये, माइनस का 5, और जो I का वैल्यू आ गया कितना आएगा, माइनस का 2.5 एम्पियर। ठीक है, तो माइनस का 2.5 एम्पियर आया, किसका वैल्यू, I का वैल्यू। तो I का जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया है, नेगेटिव। ठीक है, जो I का जो वैल्यू आया है वो कितना आ गया हमारे पास, नेगेटिव। अभी हम देखते हैं कि नेगेटिव वैल्यू का हमें क्या करना है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, आपने I का वैल्यू तो माइनस का 2.5 आपने ये कंसिडर किया, और ये जो I1 का वैल्यू है, आप इससे, इसकी मदद से आप I1 का वैल्यू भी निकाल लो। तो चलो हम इसकी मदद से I1 का वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो I1 का वैल्यू कितना आएगा, दैट इज 10 इक्वल टू I1, देन I की जगह वैल्यू रखो माइनस का 2.5, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2.5। तो इसको उधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, I1 का वैल्यू दैट इज 12.5 एम्पियर। ठीक है, तो दिस इज द I1। ये तो आपके पास में कितना I1 है, और ये आपके पास में क्या वैल्यू है, I वैल्यू है। तो आप मुझे बताओ,
अब देखो ये करंट I1 है, I1 करंट P2N आ रहा है। जब करंट P2N आता है मतलब डायोड क्या होता है, ऑन होता है। और ये कौन सा डायोड है, D1 है। तो ये जो D1 डायोड होगा वो क्या होगा, ऑन होगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट वाली कंडीशन में भी ऑन था, सेकंड वाली कंडीशन में भी क्या है, ये ऑन है। सेकंड वाली कंडीशन में भी क्या है, ये ऑन है। दोनों कंडीशन में क्या हो गया, ये ऑन हो गया। ठीक है, तो हमारा एजम्पशन D1 के लिए तो करेक्ट है। चलो अब हम बात कर लेते हैं D2 की। D2 की बात करेंगे तो D2 पहले वाली कंडीशन में तो क्या था, ऑफ था, ऑफ आ रहा था हमारे पास। देखो ये ऑफ हमने ऑन कंसिडर किया था लेकिन नेगेटिव आया मतलब ऑफ आया। क्या इस कंडीशन में भी ऑफ आ रहा है क्या, तो चलो देखते हैं। देखो यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर एन है। ठीक है, तो अगर यदि ये ऑफ होता है, ठीक है, तो पहले तो चलो, पहले तो आप इस 1 ओम के अक्रॉस वोल्टेज निकालो। वही का वही वोल्टेज आपको यहाँ दिखाई देगा, वही का वही वोल्टेज आपको कहाँ दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई देगा। तो अगर यदि आपको ये, इसको मैं क्या कंसिडर कर लेता हूँ, VD2। तो VD2 के पास वोल्टेज निकालना है तो रेजिस्टेंस इनटू क्या करना पड़ेगा आपको, करंट। तो रेजिस्टेंस इनटू करंट कितना है, आई करंट कितना है, माइनस का 2.5, तो माइनस का 2.5 कर दिया। तो जो VD2 का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया, माइनस का 2.5 वोल्ट। ठीक है, तो आप मुझे बताओ जो VD2 का जो वैल्यू है वो किस में आ रहा है, माइनस में। ठीक है, माइनस में आ रहा है। लेकिन जो ये VD2 है तो VD2 को हमने P की तरफ तो प्लस लिखना चाह रहे हैं हम, और N की तरफ माइनस लिखना चाह रहे थे। ठीक है, P की तरफ प्लस, N की तरफ माइनस लिखना चाह रहे थे। लेकिन देखो VD2 पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से कनेक्ट होना चाहिए, नेगेटिव वाला नेगेटिव से। अगर यदि पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से होता, नेगेटिव वाला नेगेटिव में होता तो डायोड ऑन हो जाता। लेकिन VD2 का वैल्यू क्या आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। अब नेगेटिव में आ रहा है इसका मतलब क्या है कि जो डायोड जो D2 है वो क्या है, ऑफ हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑफ आ रहा है। पहले भी नेगेटिव वैल्यू आया था मतलब ऑफ है, इस बार भी नेगेटिव आ रहा मतलब D2 भी क्या है, ऑफ है। इसका मतलब क्या है, D2 क्या है हमारा, ऑफ होगा। और अब हम देख लेते हैं VD3 के लिए। तो VD3 के लिए तो एक ही कंडीशन है। क्या कंडीशन है VD3 के लिए, VD3 के लिए एक कंडीशन है कि इस 1 ओम में I+5 का क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई। तो 1 ओम में I+5 का मल्टीप्लाई कर लो, ताकि क्या हो जाएगा, I का वैल्यू कितना, माइनस का 2.5। तो माइनस का 2.5 प्लस 5 तो कितना हो गया, ये कितना माइनस, तो 2.5 आ गया। तो VD3 का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया, 2.5 वोल्ट आ गया। ठीक है, VD जो 3 है उसका वैल्यू कितना आ गया, 2.5। तो आप मुझे बताओ, अगर यदि VD3 का वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो 2.5 0 से ग्रेटर देना, तो VD3 भी क्या होगा, मतलब डायोड D3 भी क्या होगा, ऑफ होगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाली कंडीशन में भी ऑफ था, इसमें भी ऑफ है। तो आप मुझे बताओ D1 ऑन, D2 ऑफ और D3 भी क्या है, ऑफ है। तो इसका मतलब D1 ऑन होगा, D2 एंड D3 क्या होंगे, ऑफ होंगे। मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट फॉर दिस। ओके, तो कुछ इस तरह से ये चीज़ें होती है, इस तरह से आपको चीज़ें याद होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। Now, question number 8 on your screen. The VI characteristics of the diode in the circuit given below are. Okay. The current in the circuit is. Okay. 4 options आपको given है. आपको एक VI characteristics आपको given है. ठीक है. डायोड का VI characteristics given है. आपको एक सर्किट भी given है. तो चलो, तो सबसे पहले हम डायोड का जो इंफॉर्मेशन है वो लिख लेते हैं। तो आपको I इक्वल टू आपको गिवन है, देट इज 0 जब V का वैल्यू किसके 0.7 वोल्ट से क्या है, लेस देन है, देन V माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय 500। जब है ये, जब V का वैल्यू 0.7 से ज़्यादा है। ठीक है, और सर्किट आपके पास बना हुआ है, सर्किट हमें गिवन है, दिस इज द सर्किट एंड दिस इज द डायोड एंड दिस इज द प्लस माइनस V एंड दिस इज द I एंड दिस इज द 1K एंड दिस इज द प्लस माइनस 10 वोल्ट।
ठीक है। और आपको सर्किट में क्या पूछा गया है, आपको करंट आपको पूछा गया है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले तो डायोड को हमें ऑन होने की कंडीशन आपको पता करना है। और डायोड ऑन 2 से 3 कंडीशन में डायोड ऑन होता है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है डायोड को ऑन होने के लिए, कि करंट कहाँ से कहाँ होना चाहिए फ्लो, P टू N करंट अगर यदि फ्लो होगा, है ना, P टू N अगर यदि करंट होगा तो डायोड ऑन होगा, ठीक है। या फिर जो Vd की जो वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर देन होना चाहिए। लेकिन ये कब वैलिड है, ये तब वैलिड है जब P वाला पॉजिटिव से, जब N वाला नेगेटिव से कनेक्ट हो तो डायोड क्या होगा, ऑन होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। इस कंडीशन में भी डायोड क्या होगा, ऑन होगा। अब एक लास्ट कंडीशन और क्या है, अगर यदि कोई ने डायोड का कट इन वोल्टेज दे दिया है कि 0.7 उसका कट इन वोल्टेज है, मतलब कि पहले कम से कम इतना वोल्टेज तो उसको चाहिए ही, तो Vd मतलब Vd कितना, कम से कम 0.7, जैसे आप 0.7 के बाद जैसे 0.8 होगा तो Vd क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ये भी कब वैलिड है, जब P वाला पॉजिटिव से, जब N वाला नेगेटिव से। इस कंडीशन में भी डायोड क्या होगा, ऑन होगा। चलो कोई बात नहीं, इतना अगर यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे आपको आसानी से समझ में आएगा। अब देखो, अगर यदि आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्वेश्चन को देख के फिर आपको थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में आपको गिवन है कि आपको फाइंड आउट करना है डायोड में करंट। आपको क्या फाइंड आउट करना है, डायोड में करंट। अगर यदि वो डायोड में आपसे करंट पूछना चाह रहे हैं, इसका मतलब डेफिनेटली है कि डायोड ऑन हो रहा होगा। और आपको डायोड को क्या करना पड़ेगा, आपको शॉर्ट सर्किट आपको करना होगा, ठीक है। डायोड को आपको क्या करना होगा, शॉर्ट सर्किट आपको करना पड़ेगा। तो चलो हम डायोड को क्या कर लेते हैं, डायोड अगर यदि ऑन है, ठीक है, तो डायोड को हम क्या कर लेते हैं, शॉर्ट सर्किट हम कर लेते हैं। तो चलो इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसका सर्किट बनाने वाला हूँ। वंस अगेन यहाँ पर एक और सर्किट बना लेता हूँ मैं, ताकि आपको अच्छा क्लियर आइडिया हो। यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस, यहाँ पर डायोड है। अगर डायोड ऑन होगा तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, शॉर्ट कर दिया मतलब डायोड ऑन हो गया। यहाँ पर 1 के, यहाँ पर 10 वोल्ट, दिस इज द प्लस एंड दिस इज द माइनस। और यहाँ से करंट कुछ इस तरह से जा रहा होगा P टू N, ठीक है। चलो, और डायोड को ऑन होने की कंडीशन इसमें गिवन है कि अगर यदि डायोड 7 वोल्ट से ऊपर है तो ऑन होगा। देखो करंट गिवन है, करंट जब 0.7 वोल्ट से ऊपर दोगे तो ये करंट आएगा, लेकिन 0.7 से नीचे दिया तो करंट का वैल्यू कितना है, 0। लेकिन हम 0 तो नहीं ले सकते क्योंकि बोला गया है कि डायोड तो ऑन है। तो डायोड को ऑन होने के लिए क्या कंडीशन है कि जो आप इनपुट दे रहे हो, जो इनपुट वोल्टेज है वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, कट इन वोल्टेज से। किससे, कट इन वोल्टेज। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि इनपुट वोल्टेज हम 10 दे रहे हैं और कट इन वोल्टेज डायोड का कितना बोला है उसने, 0.7। तो ऑब्वियसली बात है 10 वोल्ट तो 0.7 से ग्रेटर है। तो इस कंडीशन में डायोड क्या होगा, ऑन होगा। चलो अच्छी बात है, तो इसमें लगा दो एक KVL। तो KVL अगर दिया आप इसमें लगाने वाले हो, प्लस आपको एक चीज़ का और भी आपको इसमें ध्यान रखना होगा कि अब आप डायरेक्टली, जैसे मैंने यहाँ पर शॉर्ट कर दिया, आपको डायरेक्टली यहाँ पर शॉर्ट नहीं करना है। अब डायरेक्टली शॉर्ट क्यों नहीं करना है, इसके लिए भी एक वजह होगा। इसके लिए क्या वजह है कि देखो यहाँ पर जो डायोड है ना, इस डायोड के अंदर कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। इस डायोड के अंदर कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसलिए आप मेरी तरह डायरेक्टली आप इस तरह से शॉर्ट मत करना। आप चाहो तो यहाँ पर इस तरह से डायोड को भी बना ले, ठीक है ना। ऐसा शॉर्ट नहीं करना आप डायरेक्टली मेरे जैसा, ठीक है। ये मैंने भी डायोड को ऐसा बना दिया, ठीक है। और यहाँ पर आपको प्लस माइनस V आपको गिवन है, ठीक है, ये याद रखना है। आप ऐसे हर जगह कहीं पे शॉर्ट ना करें, क्योंकि जो डायोड है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस है तो मैं डायरेक्टली शॉर्ट नहीं कर सकता। अब इंटरनल रेजिस्टेंस है मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसीलिए यहाँ पर प्लस माइनस क्या लिखा है, क्वेश्चन में भी V लिखा है। अगर यदि अंदर कुछ भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता तो वोल्टेज क्या हो जाता है, यहाँ इस डायोड के अक्रॉस 0 हो जाता, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है। चलो, तो सबसे पहले KVL लगाएंगे -10, तो दिस इज माइनस का 10, -10 से स्टार्ट किया। देन फिर प्लस माइनस 1 के, तो प्लस का 1 के इंटू में करंट कितना जा रहा है इसमें, I, तो चलो मैं I लिख देता हूँ। देन फिर प्लस का कितना, प्लस का V इक्वल टू कितना, 0,
प्लस का v इक्वल टू कितना है क्या 0। चलो अब मुझे बताओ माइनस का 10 दैट इज माइनस का 10 प्लस 1k तो कितना आ गया, यहाँ पर 1k लिख देता हूँ इंटू। अब आप मुझे बताओ जब 0.7 से ग्रेटर देन है वोल्टेज तो i की जगह क्या लिखेंगे, v माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय 500, या चलो अब यहाँ लिख सकते हो, चलो यहाँ भी लिख सकते हो या आगे लिख लेना, चलो यहाँ पे लिख लो कोई दिक्कत नहीं, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, या बोलो तो चलो अब आगे लिख लेते हैं, तो फिर इसको ऐसा करना पड़ेगा। अब चलो आगे लिख लेंगे हम इसका वैल्यू, तो माइनस का 10 प्लस ये 1k को मैं ऐसा लिख लेता हूँ 1000i प्लस v इक्वल टू कितना 0, और जो v का जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा 10 माइनस 1000i, तो ये इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब इक्वेशन सेकंड आपको यहाँ से मिलेगा i इक्वल टू v माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय 500, तो इस 500 को इधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा ये, दैट इज 500i इक्वल टू v माइनस 0.7, और v का वैल्यू कितना आएगा, दैट इज 500i प्लस 0.7, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो v है यहाँ पर भी v है, तो v की जगह v का वैल्यू रख दो, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लो, तो 500i प्लस 0.7 इक्वल टू 10 माइनस 1000i, मैंने नीचे लिख दिया, यहाँ वहाँ पे नहीं था। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गया हमारा, हमें i का वैल्यू चाहिए था। अब जिसको जरा सॉल्व कर लो। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, इस 1000 को 500 के पास में लेके जाओ, तो ये तो प्लस का हो गया, और 10 के बाद माइनस का 0.7 उधर ले जाओ तो ये हो गया, तो i का वैल्यू कितना हो गया 1500, और 10 माइनस 0.7 व्हाट यू गेट, वी गेट 10 माइनस 0.7 दैट इज 9.3, तो जो i का वैल्यू आएगा 9.3 डिवाइडेड बाय 1500 दैट इज 6.2 मिली एम्पियर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा 6.2 मिली एम्पियर। तो ये आपको फाइंड आउट करना था किसका वैल्यू, i का वैल्यू, तो i का वैल्यू आपने फाइंड आउट किया कितना 6.2 मिली एम्पियर। ओके, तो ये इसका करेक्ट आंसर था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन, द डायोड in the circuit given below has V on equal to 0.7 volt but is ideal, otherwise the current ब्रैकेट में मिली एम्पियर in the 4 किलो ओम रजिस्टर is। ओके, तो आपको 4 किलो ओम रजिस्टर में करंट फाइंड आउट करना है, डायोड जो है वो आइडियल है, और आपको एक सर्किट आपको गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा एक ही काम होता है, हम हमेशा क्या ड्रॉ करते हुए आ रहे हैं, सर्किट ड्रॉ करते हुए आ रहे हैं, और इस सर्किट को देखते हुए आपको ऐसा भी लगता है कि ये जो सर्किट है ये हमारे पास में क्या है, एक ब्रिज वाली कंडीशन है। कौन सा सर्किट हो गया हमारे पास, ये एक ब्रिज हो गया। ठीक है, तो ब्रिज अगर यदि है तो ब्रिज की जो कंडीशन है वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ब्रिज में क्या होता है, चारों आर्म्स क्या होती है यहाँ पर बैलेंस होती है। जब चारों आर्म्स क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है, तो जो मिडिल वाली जो आर्म्स होती है, जो बीच वाली आर्म होती है, उसमें कौन सा करंट फ्लो होगा, उसके अंदर जीरो करंट फ्लो होगा, दैट इज द कंडीशन ऑफ नल डिफ्लेक्शन। और यहाँ पर एक डायोड लगा हुआ है ये D, और इसके अंदर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये। ठीक है, चलो तो ये 2K है, दिस इज 3K एंड दिस इज 4K एंड दिस इज 6K एंड दिस इज 1 मिली एम्पियर, और ये एक डायोड D है, और यहाँ पर कितना 1K ओम। ठीक है, तो जब जो ब्रिज होता है उसको बैलेंस करने की कंडीशन क्या होती है कि जो अपोजिट आर्म का जो मल्टीप्लिकेशन है वो इक्वल होना चाहिए ये दोनों अपोजिट आर्म्स के मल्टीप्लिकेशन के, मतलब ये वाला आर्म और ये वाला आर्म और इन दोनों आर्म के मल्टीप्लिकेशन के। अगर यदि मतलब मैं 6 × 2 करता हूँ तो डेट इज कितना हो जाता है, ये 12K इक्वल टू 4 × 3, तो कितना हो गया ये 12K। ठीक है,
यहाँ के से के कैंसिल, इसका मतलब 12 इंटू 12 आ गया, ठीक है। तो जब 12 इंटू 12 आ जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला जो बीच वाला आर्म है, इसमें जो करंट आएगा कितना आएगा, पूरा जीरो। जो करंट है वो कितना आएगा, जीरो। तो उसको हम क्या कर देंगे, हम उसको ओपन कर देंगे। और अगर यदि आप उसको ओपन कर देते हो, अगर यदि आपने उसको क्या कर दिया, ओपन, तो जो सर्किट आपको जो दिखाई देगा वो कुछ इस तरह से दिखाई देने वाला है। हम फिर से इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। हम इसको फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये जो सर्किट है हमारा, थोड़ा सा मेरा ड्राइंग का आप हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। इतना बेस्ट तो नहीं है, मैं कोशिश बहुत करता हूँ आपके लिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर कितना था हमारे पास 2K, यहाँ पर कितना था 3K, यहाँ पर देट इज़ 4K, यानी यहाँ पर 6K, और देट इज़ इधर से 1 मिली एम्पियर। तो देखो यहाँ से कितना करंट आया है, ये 1 मिली एम्पियर, ठीक है। अब आप देखो जरा, इसमें तो करंट जा रहा है जीरो, यहाँ से कितना करंट आ रहा है 1 मिली एम्पियर, आगे जाके कितनी पार्ट्स में डिवाइड होगा, 2 पार्ट्स में। तो एक तो इधर मैं I1 कंसिडर कर लेता हूँ, और इधर वाले को मैं क्या कंसिडर कर लेता हूँ, I2। एक I1 है और एक मुझे मेरे पास में क्या I2 है। और आपको जो करंट पूछा गया है किसमें, 4K में, मतलब आपको I1 फाइंड आउट करना है। तो I1 फाइंड आउट करने का वेरी इजी तरीका, आपके पास में कौन सा रूल है, करंट डिवीज़न रूल, बहुत पढ़ा है हमने। तो करंट डिवीज़न रूल क्या होता है, आपको I1 करंट अगर यदि निकालना है, तो जिस ब्रांच में आपको पहले तो I1 करंट निकालना है, तो इनकमिंग करंट कितना 1 मिली एम्पियर, तो आप क्या लेंगे 1 मिली एम्पियर इंटू, अब जिस ब्रांच में करंट निकाल रहे हैं उससे अपोजिट ब्रांच के रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई करो। तो इसका मतलब क्या, 6 और 3, 6 प्लस 3 कितना होगा, टोटल 9K। तो यहाँ पर आपको किसका मल्टीप्लाई करना है, 9K का, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 4 एंड 2, ठीक है। तो जब इन सबको प्लस करेंगे, तो यहाँ पर 6 है और यहाँ पर इधर कितना है 9 है, तो 6K प्लस 9K, तो कितना होगा ये, देट इज I1 इक्वल टू 1 मिली एम्पियर इंटू 9K डिवाइडेड बाई 6 प्लस 9, देट इज 15K, के से के कैंसल। तो कितना हो जाएगा ये, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो I1 का वैल्यू आएगा 0.6 मिली एम्पियर, 0.6 मिली एम्पियर किसका वैल्यू आएगा, I1 का। और यही I1 किस में से आ रहा है, इस 4 में से आ रहा है, तो इसका कितना वैल्यू आ जाएगा, 0.6 मिली एम्पियर इसमें से फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये देखो जरा, तो इस तरह से करंट आ रहा है। अब ये जो अप्रोच है, ये तो हमारा बहुत ही जनरल अप्रोच हो गया, ठीक है ना। तो ये तो आपको डायोड का वैसे भी आपको इतना ज़्यादा नहीं पता, आपको ब्रिज का नॉलेज है, तो आपने वेरी इजी बता दिया। लेकिन अगर यदि मान लो कभी ऐसा होता कि मैं अगर यदि मैं डायोड को देखते हुए अगर यदि मैं सोल्व करता हूँ, इफ़ डायोड को अगर यदि रहते हुए अगर यदि आप यहाँ पर, अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये डायोड में अगर यदि मान लो जीरो करंट जा रहा है, डायोड ऑन है ऑफ है क्या है। तो चलो हम थोड़ा सा डायोड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलो, तो डायोड के बारे में डिस्कस करने वाले, तो सबसे पहले तो हम क्या बना लेते हैं, सर्किट। तो सर्किट बनाते हैं हम, ठीक है। तो सर्किट बनाने वाले हैं हम डायोड के लिए। तो ये डायोड और इसके अंदर रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर हमने लगा दिया रेजिस्टेंस, दिस इज रेजिस्टेंस एंड दिस इज द रेजिस्टेंस, ठीक है। ये रेजिस्टेंस मैंने लगा दी, ठीक है। अब यहाँ पर 1 मिली एम्पियर है, ये 1 मिली एम्पियर, दिस इज 1 मिली एम्पियर, ठीक है। यहाँ पर अगेन 2K, यहाँ पर 3K, यहाँ पर 4K एंड यहाँ पर 6K, ओके। और ये कितना था, ये 1K है। अब देखो, अगर यदि यहाँ से 1 मिली एम्पियर करंट आ रहा है तो 2 पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए, किसमें, इसमें जाएगा I1, इसमें कितना जाएगा, इसमें जाएगा कितना I2, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर जो डायोड था, यहाँ पर जो सीरा है वो P वाला था और यहाँ पर कितना था, N वाला। अब अगर यदि आप इस डायोड को ऑफ कंसिडर करते हैं,
मतलब अगर यदि मैं पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव से कनेक्ट करता हूँ, नेगेटिव वाले को नेगेटिव, और मैं अगर यदि यहाँ पे वी लिखता हूँ, तो अब अगर यदि मुझे डायोड को क्या कंसिडर करना है, ऑफ, तो ऑफ होने के लिए जो वी का जो वैल्यू है, वी का जो वैल्यू है वो 0 से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। और अगर यदि आपको वी ऑन का जो वैल्यू है डायोड का वो 0.7 गिवन है कि डायोड का कट इन वोल्टेज 0.7 है, इसका मतलब क्या है कि जो वी का जो वैल्यू है वो 0.7 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। अगर यदि आइडियल डायोड होता तो 0 से कम होता, लेकिन आइडियल नहीं है, यहाँ पर 0.7 कट इन वोल्टेज है, तो 0.7 से कम कर दोगे तो डायोड ऑफ हो जाएगा, 0.7 से ज़्यादा कर दोगे तो डायोड क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। चलो, तो अभी तो 0.7 से वी की वैल्यू कम है, तो डायोड को हम क्या कंसिडर करके चल रहे हैं, ऑफ कंसिडर करके चल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पर प्लस माइनस क्या है, वी है। चलो, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे पहले तो देखो ऊपर से कितना करंट आ रहा है I1, तो मतलब यहाँ पर कितना करंट आएगा इसके अंदर, ठीक है, यहाँ पर इसके अंदर कितना करंट आने वाला है, आप दोनों करंट आप निकाल लो। आप I1 भी करंट निकाल लेते हैं हम, और I2 भी करंट निकाल लेते हैं। देखो आप I1 और I2 पहले तो आपको दोनों करंट भी निकालने होंगे। तो चलो, तो I1 करंट तो अभी हमने निकाला था, कितना निकाला था, कितना निकाला था बताओ जरा, अभी हमने निकाला था ना I1 करंट कितना था, 0.6 था। तो I1 करंट तो हमने कितना निकाला है, 0.6 मिली एम्पियर। अब I2 करंट आपको निकालना है तो आसान है, टोटल करंट कितना था, 1 मिली एम्पियर, उसमें से I1 को माइनस कर दो तो I2 आ जाएगा। तो 0.6 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.4 मिली एम्पियर। तो I2 का वैल्यू 0.4 मिली एम्पियर, I1 का वैल्यू कितना है, 0.6 मिली एम्पियर। मतलब यहाँ से कितना करंट आ रहा है, 0.6, और यहाँ से कितना करंट आ रहा है, 0.4। अब हमें देखना है वी का स्टेटस कि क्या हमने इसको ऑफ कंसिडर किया है, तो सच में ये ऑफ है या नहीं है। चलो, तो अब हम क्या लगाते हैं इसके अंदर, KVL लगा लेते हैं। तो चलो KVL आप लगा लो। तो KVL हम स्टार्ट करते हैं, हम कुछ इस तरह से KVL इसके अंदर लगाएंगे, इस पूरे लूप के अंदर हम इस तरह से कुछ घूमने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले आप कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, देखो आपने करंट का डायरेक्शन I1, तो I1 उधर से आएगा तो प्लस पे एंटर होगा, फिर माइनस, फिर यहाँ पे I2 इधर से आएगा तो प्लस पे एंटर, और यहाँ पे माइनस। चलो, तो अब हमने स्टार्ट किया, तो पहले कौन सा टर्मिनल मिला, माइनस, तो माइनस का 4 इंटू करंट कितना आ रहा है यहाँ, I1, ठीक है, I1 आ रहा है। देन फिर चलते चलते कहाँ पहुँचे, प्लस पे कितना है, VD, तो VD लिखा। देन फिर चलते चलते कहाँ है, प्लस पे ये कितना है, 6 इंटू इसमें करंट कितना आ रहा है, I2, तो ये आ गया I2 इक्वल टू कितना, 0। तो आप मुझे बताओ, माइनस का 4 इंटू I1, अब यहाँ पे मैंने किलो ओम में नहीं लिखा, तो आप मिली में मत लिखिए, केवल I1 का कितना लिखेंगे, 0.6 प्लस VD प्लस 6, और यहाँ पर I2 का कितना वैल्यू है, 0.4, दैट इज 0.4 इक्वल टू कितना, 0। तो जो VD का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 4 इंटू 0.6 माइनस का 6 इंटू 0.4, ठीक है। तो जरा सोल्व करो इसको, 4 इंटू 0.6 माइनस 6 इंटू 0.4, दैट इज कितना आ रहा है, VD का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 0 वोल्ट। और आप मुझे बताओ 0 वोल्ट 0.7 से तो कम ही है, इसका मतलब क्या है, आपने एज्यूम क्या किया था कि जो D है, जो डायोड है वो क्या है, ऑफ है। इसका मतलब आपका एजम्पशन क्या है, परफेक्ट है। आपका एजम्पशन अगर यदि परफेक्ट है, इसका मतलब जो 4 किलो ओम में जो I1 करंट आ रहा है, कितना आ रहा है, 0.6, मतलब वो भी परफेक्ट है, मतलब ये वैल्यू सही है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे इसके कुछ नेक्स्ट डिफरेंट वेराइटी ऑफ द क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।